हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिमा ज़ीशान है। वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ ये क्लिप जो है ना, ये मेरी जब मैं रमज़ान से मैंने रुकने के लिए गई थी ना मेरे घर, ये तब की क्लिप है। और फिर जब इन सबको पता चला कि मैं रुकने के लिए आई हूँ तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और फिर इन लोगों ने मुझे अपना अबाया भी उतारने नहीं दिया, अपनी अपनी पॉकेट मनी निकाली और मेरे हाथ में थमा दी कि हमें बाहर से कुछ लेके आ जाओ, फिर सब साथ बैठ के खाएंगे और फिर सब बहुत सारी बातें करेंगे ना। शादी से पहले भी हर दफ़ा यही होता था कि मैं ये लोग मेरे घर वाले मतलब घर में कोई भी ट्रीट होती थी या पापा किसी भी ये कोई भी ट्रीट देते थे, किसी भी बात की, किसी की बर्थडे होती थी तो मेन्यू हम दोनों बहन भाई सिलेक्ट करते थे। मम्मी का और पापा का होता है बस हमें पैसे देना और बाकी हम जो भी लेकर आए ना। और मुझे आदत है शुरू से कि अलग अलग चीज़ें ट्राई करना, एक्सपीरियंस करने का शौक़ है। मतलब मैं वो चीज़ नहीं रहती, मतलब एक चीज़ की पसंद है तो मैं यहीं की खाऊंगी और मैं इसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे हर जगह की हर चीज़ टेस्ट करने में पसंद है। मज़ा आता है मतलब क्योंकि सबका अलग अलग टेस्ट होता है, सबके ही अपना अपना फ्लेवर होता है। उसके बाद अब हम ना यार ट्रेन की गलियों में घूम रहे थे क्योंकि हमने अपना ऑर्डर तो दे दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको ना बनने में आधा घंटा तो लगता ही है। फिर उसके बाद हम ना ऐसे ही घूम ही रहे थे, मैंने कहा अच्छा चलो खड़े-खड़े भी क्या करेंगे। उसके बाद ये भाई मेरा छोटा-सा ये मुझसे पूछने लग गया कि ये पीना है, ये खाना है, ये पीना है, पीना है। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना, लेकिन फिर भी ज़िद्दी ने ये इसको क्या कहते हैं गन्ने का जूस, इसने ये जूस ले लिया ना। और फिर जब मतलब मैं टेस्ट तो करती हूँ, हर चीज़ एक्सपीरियंस करना अच्छी बात है, लेकिन हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता कि वो चीज़ अच्छी ही हो ना। अब मैंने ले तो लिया था वो, लेकिन फिर उसका पसंद नहीं आया, उसका टेस्ट सही था मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस तो सही था, लेकिन फिर भी उसका टेस्ट जो है ना मेरे घर वालों को अच्छा नहीं लगा। और फिर यहीं पर ही जब सामने नज़र पड़ी तो यहाँ पर पफ कैंडी मिली थी। मैंने सोचा जो मैं अपनी छोटी बहनों के लिए ले लूँ, तो जो मेरी छोटी सिस्टर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो छोटी भी बड़ी हो गई है और उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगी, तो ये भी वेस्ट ही गई। अच्छा तो मैं बता दूँ कि हमने ऑर्डर क्या किया था। हमने पिज़्ज़ा लिया था और पिज़्ज़ा फ्राइज़ ली थी जिसमें चीज़ बहुत कम थी और बस उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो भई, और वैसे भी हमें घर आते-आते वो ठंडा भी हो गया था। हो सकता है शायद इस वजह से भी सही ना लगा हो, लेकिन वो ठीक था। बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ऐसा ये ठीक था। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट डे हो गया था और फिर नेक्स्ट डे सुबह ही सुबह ये माशाल्लाह से हमारा और हम इस सुबह ही सुबह इसका चेहरा हुआ ना देखने को। फिर उसके बाद हमने वही रूटीन जो होती है हर लड़की की, अपने मायके जाके खाना-पीना, बस खाना, 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 ये खाना, वो खाना, बस फिर वही चलता रहा। यहाँ थोड़ा रिलैक्सिंग मूड मेरा शादी से पहले क्या है कि मैं अपना मूड रिलैक्स करने के लिए जो है ना, बस मुझे 1 घंटे के लिए मेरे हाल पे छोड़ दो, तो वही था। फिर हमने खाना खाया, सुबह का ये मेरा नाश्ता था सॉरी। फिर उसके बाद यहाँ पर अरबिश आई थी माशाल्लाह से, ये मेरे ख़्याल में सेकंड पोज़ीशन पे आई थी ना, तो ये अपने ये ना अपना कार्ड दिखा रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देख के। ये अरबिश छोटी-सी थी, जितना बड़ा भी इसका भाई था ना, वो जो भी छोटा-सा बच्चा था वो अरबिश का भाई है। ये जितना बड़ा ये था ना, इतनी ही बड़ी अरबिश हमारे घर पे आती है शुरू से, और ये माशाल्लाह से अब हमारी फ़ैमिली का हिस्सा ही बन गई है। तो ये अपनी पोज़ीशन दिखाई थी और ये अपनी इतनी खुशी-खुशी लेके आई थी, भाभी देखो मुझे ये गिफ्ट्स मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के ना। फिर उसके बाद मैं तो भई फिर वो जो होता है ना अपना रिलैक्स माइंड और फिर अपना आराम करो। यहाँ पर अम्मी खाना बना रही थी, तो मैं ऐसे ही उनको देखने के लिए आई थी, हम क्या कर रही हो? तो फिर ना वो बहुत मज़े से खाना बनाए थे, मैंने कहा रिकॉर्ड करूँ, इतने मज़े का बनाती भाई सबको ही अपनी अम्मियों के हाथ के खाने पसंद होते हैं, तो मुझे भी क्यों ना हो, मेरी अम्मी बहुत मज़े के खाने बनाती हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर मुझे खाया पिया बहुत सारा, फिर उसके बाद जो है ना कहीं न कहीं फ़िक्र हो जाती है कि चलो थोड़ा-सा ना अब बंदा अपने आप में कुछ कर ले। तो ये पानी पी रही थी मैं, बस पी लेती हूँ और फ़र्क कुछ पड़ता नहीं, ज़ाहिर-सी बात है अब इस तरह से खाऊँगी तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा मुझे। मतलब कि भाई हद है, तुम पूरा दिन खा लो, पराठे खा लो, चावल खा लो, हर चीज़ खा लो, बिरयानी खा लो, पिज़्ज़ा खा लो और फिर उसके बाद तुम एक गिलास गर्म पानी पी लो। उफ़ वाह!
कितनी अच्छी बात है, ये माशाल्लाह से मेरी आदत है। और ये वीडियो अभी फ़िलहाल की है, मतलब कल की। मैं अपने घर गई थी कल रुकने के लिए। भाई मेरा मैं गई थी मुझे है ना, तो ये सहरी कर रहे थे और यहाँ पे मैं अपना वेट चेक की थी, क्योंकि मुझे जिसने भी देखा सबने मुझे टोका कि स्मार्ट हो गई, स्मार्ट हो गया। मैंने कहा अच्छा, और जब मैं अपना वेट चेक करूँ तो 69.2। वाओ! बस इससे कम नहीं होता, अगर होता भी है तो वो भी अफ्तारी से 5-10 मिनट पहले अगर मैं चेक करूँ तो फिर मेरा वेट हो जाता है 67.9 और फिर अफ्तारी के बाद वापस वही हो जाता है। फिर उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो फिर हमारे घर में थोड़ा शोर-शराबा हो रहा था। हमारे घर पे कुछ मेहमान आ गए थे, फिर उस अम्मी ने कहा कि कुछ बना लो खाने के लिए, क्योंकि उनका रोज़ा नहीं था। फिर इस वजह से खाना बनाया। उसके बाद हम अफ्तारी की तैयारी करने लग गए थे, क्योंकि फिर आंटी और ज़ीशान आने वाले थे मुझे लेने के लिए, तो हमने रोज़ा साथ ही खोलना था फिर ना। तो यहाँ पर अफ्तारी की तैयारी हो रही है, कि मेरी बहन बना रही है और फिर मेरी अम्मी बना रही हैं। फिर यहाँ पे हमारा फिर छोटू-सा अरहम आ गया सुबह-सुबह, मतलब मेरी सुबह थी, वो तो पता नहीं कब उठे हुए होंगे सब। और इसके पीछे ना सर्दियाँ गई तो फिर ये ब्लैंकेट और ये जितने भी इतना था सामान, जो भी सर्दियों के थे यूज़ करने की, सारी ब्लैंकेट वगैरह वो मम्मी ने वॉश करवा ली थी, धो गई थी, तो फिर वो अभी फ़िलहाल में ही दे के गया था। यहाँ पर मेरी बहन ये बहुत मज़े की चटनी बनाती है, ज़ीशान को बहुत पसंद आई थी। यहाँ पर अम्मी कटलेट्स बना रही हैं और ये बहुत मज़े के बने थे, लेकिन मोबाइल में इसका कलर अच्छा नहीं आया, लेकिन रियल में बहुत प्यारा कलर आया था इसका। उसके बाद हम सब ने नमाज़ पढ़ी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। फिर अब उसके बाद जो सुस्ती चढ़ती है उसके लिए तो चाय बहुत ज़रूरी होती है ना। हम सब ने साथ चाय पी, भाई आ गए थे मिलने के लिए। माशाल्लाह से अम्मी के घर पे जब मैं रुकती हूँ तो कोई ना कोई आता ही होता है। ये तो अच्छा लगता है, मतलब पूरा दिन एक्टिव ही रहता है। हमारा ना मेरा तो बहुत अच्छा गुज़रता है। यहाँ पर अम्मी अदरक लहसुन छील रही थी अकेले, भाई और आंटी बातें कर रही थी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। घर आते ही मैं को भूख लगी थी, तो हमने सेहरी की तैयारी करी थी जल्दी-जल्दी में। फिर उसके बाद मैंने ना क्या कहते हैं उसको, तुरई बनाई थी। हाँ, उसके बाद मैंने तुरई बनाई थी शहर में, क्योंकि मैं तो थी नहीं ना घर में एक दिन, इस वजह से जल्दी से मैंने तुरई बनाई। फिर मैंने अपने सेहरी करी साथ में। मैंने आंटी मशीन, मेरे आने से पहले ही आंटी ने मशीन लगाई हुई थी, तो कुछ कपड़े तो पहले ही आंटी धो चुकी थी। फिर मैं आई तो फिर उसके बाद वो पूरा कंप्लीट करा। और फिर जब एक बार कोई काम छिड़ जाए ना, फिर जो है ना दिल चाहता है ये काम भी अभी कर लूँ, ये काम भी अभी कर लूँ। मतलब मेरा तो वो सीन है कि एक दिन काम करो, 2 दिन आराम करो। मैंने तो फिर अपने साथ जो काम थे वो सभी छेड़ दिए कि ये भी कर लूँगी। ये मेरे है ना कपड़े हैं, जो कि अभी जो मैंने वॉश किए थे वो है, मेरी शादी का सूट है। ये मेरे सिलने पे ही नहीं आ रहा, पता नहीं कब पहनूँगी मैं ये मेरी बहन की शादी होगी ना, मैं तब पहनूँगी। ये मैंने कहा, ये ना मेरी बड़ी बड़ी तो नहीं, ससुराल से आती है, मतलब जो मेरे मायके से जो मेरे सूट हुए थे ना, ये उनमें से एक है। तो ये काशीज़ की कॉपी है, बहुत प्यारा सूट है। फिर उसके बाद मैंने अपने ड्रेसिंग का सामान निकाला था। ये ड्रायर, रोलर, स्ट्रेटनर, पूरी किट आई थी। इसका बहुत प्यारा सा बॉक्स था, लेकिन वो मैंने फेंक दिया। और ये मेरे परफ्यूम्स हैं, जो कि मेरे यूज़ वाले अलग हैं, ये मेरे एक्स्ट्रा परफ्यूम है। मुझे हर चीज़ एक्स्ट्रा रखने की आदत है, मुझे सुकून रहता है कि हाँ मेरे पास वो चीज़ है रखी। और ये वॉच है जो कि मैं पहनती नहीं हूँ, कभी जब याद हुआ तो पहन लिया, क्योंकि अब शादी हो गई है तो मैं सुहागन, तो मुझे चूड़ियाँ पहनने की आदत हो गई है। इस वजह से ये वॉच जो है ना याद नहीं रहती। ये ट्रैवलिंग बॉक्स है, ये बस ट्रैवलिंग किट है ये भी मैंने यूज़ नहीं करी, बस मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरे पास फ़लाँ चीज़ है और मैं बस इसको रख के सुकून में हूँ। लेकिन मैंने इसको यूज़, क्योंकि ये पता है क्या हुआ, ये 2 किट लेके आए थे पापा, एक मेरी और एक मेरी बहन की ना। तो हमारा एक दफ़ा हुआ था ट्रैवलिंग, तो हमारी पूरी फैमिली की ट्रिप हुई थी, तो उसमें वो अपना वाला किट लेके गई थी। तो मेरी तो नई-नई शादी हुई थी, तो फिर अम्मी की आदत थी, बस सबकी अम्मियों में होती हुई शायद, कि नहीं अपनी चीज़ सँभाल के रख दो, अभी मत इसको यूज़ करो जब एक चीज़ है तो।
ये भी मेरे बॉडी स्प्रे है, ये भी एक पूरी किट थी, ये पूरा पैकेट था जो कि मैं कितने यूज़ कर चुकी हूँ। मतलब मैंने अलग-अलग जगह पे रखे हैं, वो मेरे ड्रेसिंग में अलग है, इसमें अलग है। ये मैंने ना कैंडल संभाल के रखी थी 20 की हुई थी ना, ये मेरा क्लच है, ये मुझे अभी पापा ने गिफ्ट किया था। और ये है ब्रश पैलेट, ये भी पापा ने मुझे भेजा है अभी। जब मेरी शादी के दौरान जब मैं शॉपिंग गई थी ना ज़ीशान, तो उन्होंने भी मुझे ना एक पाउच दिलाया था, पूरी किट थी ब्रश की। तो वो मेरे यूज़ में है, जब कभी शादी ब्याह में मतलब यूज़ में आती है, नॉर्मली तो नहीं आती। तो वो ये एक्स्ट्रा है, जैसे भी मैंने बताया कि मुझे आदत है, मुझे पसंद है, पता नहीं अच्छी आदत है बुरी आदत है कि मुझे हर चीज़ एक्स्ट्रा रखनी पसंद है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा रखी है। ये देखो, ये कपड़े हैं लेकिन ना होने के बराबर है, क्योंकि ये तो भाई शादी के ये कपड़े हैं जो मैं शादी के शूट में जो लड़की पहनती है, हर दूसरे दिन बस बिला वजह ऐਵੇਂ पहनती है 1 महीने तक नए-नए कपड़े। और ये वाले वो नॉर्मल रूटीन वाले कपड़े हैं, और ये भी नॉर्मल रूटीन वाले कपड़े हैं। ये वो है जो मैं शादी ब्याह में कभी पहनने में आते हैं जो। और ये बेडशीट्स हैं, ये थोड़ी-सी इतनी सी जो जगह दी हुई है, ये ज़ीशान की जगह है। ये कमीज़ सलवार पहन तो नहीं है, बस ऐसे ही रखे हैं। और ये जो है ना एक सूटकेस है, ये इसमें मेरे सारे के सारे न्यू कपड़े जो कि मैंने अभी तक नहीं सिलवाए हुए शादी कपड़े, किसी दिन खोल के दिखाऊँगी तसल्ली से फुर्सत से, लेकिन अभी नहीं खोल रही भाई। ये बहुत ना थोड़ा ज़्यादा ही हेवी हो जाएगा और ज़्यादा ही फैलाना मच जाएगा घर के अंदर। इसके अलावा एक और है, चलो तो फिर मैं अब ये समेट लूँ, क्योंकि अब मैं फुर्सत से तसल्ली से समेटूँगी। मैं हाथ में मोबाइल लेके नहीं कर सकती काम, या तो मैं मोबाइल हाथ में ले लूँ और या मैं कोई काम निपटा लूँ, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। फिर मैं सारा काम कंप्लीट करूँगी, फिर मैं दिखाऊँगी। और यहाँ पर मैं किसी काम से बाहर निकली थी, फिर ज़ीशान ने हाथ पकड़ के बिठा दिया कि हमारे साथ बैठ के शो देखो, मज़ा आ रहा है। फिर उसके बाद इनको भूख लगने लग गई हल्की-फुल्की सी, कहने लगे कि मुझे कुछ खिला दो। फिर मैं खाना बनाने लग गई थी, फिर मैंने जो है ना मोबाइल साइड में ही रख दिया था। उसके बाद आंटी ने चाय भेजी थी, ये जनाब तो सिर्फ़ लेकर आए, चाय आंटी ने बनाई थी। बस यही तक का था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और दुआएं करना बहुत सारी, और हमें दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ पर ना मैं सुबह एडिट करी थी ना, मतलब अभी सुबह के 8 बजे थे शायद, मैं तब से एडिट करनी शुरू की थी, या शायद 7 बजे से। तो मैंने उठ के देखा आंटी कबाब बना रही थी। आंटी को नींद नहीं आ रही होगी, तो उन्होंने कबाब बनाने लग गई थी वो। यहाँ पर 9:30 बज रहे शायद। अब दुआएं करना आप सब लोग, हम सब के वालिदैन, अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को हमेशा ही सलामत रखे, क्योंकि ये दुनिया की सभी नेमतों में से बहुत ही बड़ी नेमत होती है वालिदैन, बहन भाई, शौहर। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन।